चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फैन मोटर में हाई मीडियम लो हम कैसे चेक कर सकते हैं। चाहे देखिए सबसे आसान तरीका तो यह होता है कि उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा, स्टिकर देख करके समझ सकते हैं कि हाँ ये हाई है, मीडियम है, लो है, उस पर डायग्राम बना होता है। दूसरी बात, अगर वो स्टिकर नहीं है और सिर्फ हमें तार दिखाई दे रहा है मोटर के, तो हम उसको कैसे चेक कर पाएंगे कि इसमें ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है, ये रनिंग का, ये स्टार्टिंग का, इसमें कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं देखिए डायग्राम के द्वारा। डायग्राम का मतलब जो हमारे एसी का मोटर होता है ना, फैन मोटर होता है, चाहे वो कोई भी फैन मोटर हो, उस पे एक डायग्राम का स्टिकर चिपका गया होता है। उसी स्टिकर को देख के भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए अगर स्टिकर नहीं है तो भी हम समझेंगे, पहले स्टिकर से समझ लेते हैं। स्टिकर में तो साफ साफ सब कुछ लिखा है। जैसे देखिए ये हमारा लिखा है कि BL लिखा है इस वाले वायर पे। देखिए ये सारे हमारे वायर हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वायर निकले हुए हैं। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ BL जो है ये देखिए सीधी लाइन में यहां से निकल करके आगे तक गया है, यानी कि ये जो ब्लू वाला तार होगा, ब्लू या ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक वाले में वैसे BLK लिखता है, लेकिन ब्लू या ब्लैक एक ही कलर होगा उसमें, तो BL लिखा है। मतलब ये जो ब्लू वाला तार है ये देखिए सीधा जाएगा, लेकिन ये जो रेड है ना, ये इसके नीचे लिखा है रेड, RED रेड के आगे ये जो सिंबल बना है, ये सिंबल होता है कैपेसिटर का। यहां कभी कभी ऐसे C लिखा भी रहेगा, तो ये जो सिंबल होता है ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लू वाला और रेड वाला ये दोनों तार कैपेसिटर में जोड़े जाएंगे। कैसे? देखिए ये रेड वाला यहां तक आया है और ये सिंबल लगा हुआ है, और ये जो ब्लू वाला आया यहां से लेकर के इधर आया है, यानी कि ये ब्लू और रेड दोनों कैपेसिटर में लगेंगे। लेकिन इस ब्लू वाले में मेन सप्लाई भी आएगी, यानी चाहे न्यूट्रल चाहे फेस, एक सप्लाई भी इसमें आएगी। तो इसमें न्यूट्रल की समझिए सप्लाई आएगी, यानी कि ये जो तार है ये कॉमन का वायर है, कॉमन हो गया। उसके अलावा ये जो 3 तार है ना, YL लिखा है, YL पे क्या है, ये हमारा हाई है, HI आगे लिखा रहेगा इसमें हाई। और उसके बाद है BR ब्राउन वाला, ये हमारा हो गया मीडियम, और OR मतलब ऑरेंज वाला हो गया हमारा लो। और इसमें ये लिखा होता है जैसे LO Y करके ऐसे लिखा रहेगा कि हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। तो अब इस हिसाब से अगर हमें इसको चलाना हो यहाँ कैपेसिटर जोड़ने के बाद, तो एक में न्यूट्रल और फेस दे करके, ये जो हम फेस देंगे कहां देंगे, इन तीनों में से किसी एक में, मतलब हाई मीडियम लो में से किसी एक पर फेस रखेंगे तो ये मोटर चलेगा। हाई पे रखेंगे तो हाई चलेगा, मीडियम पे रखेंगे मीडियम चलेगा, लो पे रखेंगे तो लो चलेगा, यानी जिस पे रखेंगे उसी हिसाब से चलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी चेकिंग की। जैसे यहां डायग्राम बना है, लिखा है, तब तो ठीक है हम समझ गए। इसके अलावा अगर मोटर से तार निकले हुए हैं तो हम इसको कैसे समझे कि ये कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है। तो इसका तरीका हमारा ये है, सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारे पास मल्टीमीटर होगा ये डिजिटल मल्टीमीटर होगा। डिजिटल मल्टीमीटर मतलब जिसमें नंबर शो करते हैं, जिसमें डिजिट शो करता है। वो जो पीला वाला मल्टीमीटर, पीले कलर का हम यूज करते हैं ना, वही वाला नॉर्मल मल्टीमीटर। और सबसे नीचे के 2 पॉइंटों से तार लेके जाना है और इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे ऑन करना है। कंटिन्यूटी कहां होता है, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, वहीं पे इसको ऑन करना है। और मल्टीमीटर से ले जा करके, और ये जो फैन के अंदर 1 2 3 4 5 तार निकले हैं, इन पांचों को बारी बारी से चेक करना है। यानी कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करके और मल्टीमीटर के दोनों तारों से फैन के 5 तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। यानी एक पे रखिए सब पे चेक करिए, दूसरे पे रखिए सब पे चेक करिए, कहीं भी रख के यानी सबको चेक कर लीजिए। और इसमें देखेंगे कि किन 2 वायरों का मान सबसे अधिक आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले 5 को हम अलग अलग चेक कर लिए और सबका मान जितना भी आया वो नोट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, बस ये देखिए कहां पे सबसे ज्यादा आया। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पहले और दूसरे पे ही चेक कर रहे हैं, इसी का मान सबसे ज्यादा आया। जैसे इधर चेक करें तो 28 30 32 ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन इन दोनों पे चेक करें मान लीजिए तो ये 55 या 60 आ गया, यानी ज्यादा आ गया। तो जिन 2 तारों का मान सबसे अधिक होगा वही दोनों तार, यानी जिन 2 तारों का मान सबसे अधिक होगा वही दोनों तार हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। यानी इसी में से एक हमारा रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग होगा। कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है ये जरूरी नहीं है, हाँ इसमें एक रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। यानी ये जो दोनों तार है जो दोनों कैपेसिटर में जोड़े जाएंगे वो यही दोनों है जिन दोनों का मान सबसे अधिक बताएगा। यानी इन्हीं दोनों में से एक में कैपेसिटर जोड़ना है और एक में जो
हमारा मेन फेस या न्यूट्रल की सप्लाई आएगी वो जोड़ना है, क्योंकि हमारा नियम भी यही वायरिंग का होता है ना कि अगर उल्टा चला तो इसको पलट के हम दूसरे वाले में जोड़ देंगे, यही डिफरेंस होगा। जैसे ये जो हमारे बाहर से सप्लाई आ रही है ना, हम ये बोल रहे हैं इसमें कि ये ब्लू वाले में जोड़ना है, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो ब्लू वाला है ये रनिंग का हो गया, और अगर हम इसी को उठा करके ब्लू में ना करके रेड में जोड़ दें तो क्या होगा, ये पंखा चलेगा लेकिन इसकी दिशा बदल जाएगी, मतलब ये उल्टा चलने लगेगा, मतलब ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे सप्लाई पहुंचेगी तो मोटर हमारा उल्टा चलेगा। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले हमने दो तार कंफर्म कर लिया कि इसके अंदर एक रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग का है। अब हमें कंफर्म करना है ये जो तीन तार बच रहे हैं इसमें हाई मीडियम लो कौन सा है, यानी कौन सा हाई है कौन सा मीडियम है और कौन सा लो है। अगर ये चेक करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक पर रख लेंगे, चाहे किसी पर रख सकते हैं, रनिंग या स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी एक पर रख लेंगे और तार को इसको हम लेकर के जाएंगे और सबसे ये तीनों जो बचे हुए हैं ना इन तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले किसी एक पर रखेंगे, मान लीजिए कि जिस पे रखे मान बता दिया 25, अब इसको उठा करके इसका मान देखिए हो गया मान लीजिए 25, इसको उठा के हम दूसरे पे रख दिए तो इसका मान मान लीजिए बता दिया 30, और उठा करके हम तीसरे पे रख दिए तो इसका मान बता दिया 35। मान लीजिए कि हमने पहले चेक किया 25 बताया, फिर 30 बताया, अब 35 बता रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जिसका मान अधिक बताएगा वो हमारे फैन मोटर में लो होगा। लो का मतलब देखिए अधिक, जिसमें टर्न लपेटा गया होता है वो लो होता है। मतलब समझिए पहले भी बताया जाता है ना कि किसी भी मोटर में टर्न की संख्या अधिक कर देने से मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है और टर्न की संख्या कम करने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अब मोटर की स्पीड टर्न की संख्या कम करके मोटर की स्पीड बढ़ाई जाती है तो मोटर की लाइफ कम हो जाती है, वो कभी भी जल सकता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग कमजोर हो जाती है, उसमें जितने रेजिस्टेंस बनने चाहिए उतने नहीं बन पाते। इसीलिए जिसमें नंबर ये अधिक बताएगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब टर्न ज्यादा है, तो जहां ज्यादा है वहां पे जो हमारा पंखा चलेगा वो क्या चलेगा, लो के स्पीड में चलेगा, यानी वो लो होगा। और जहां पे ये मीडियम में बता रहा है वो तो मीडियम ही हो जाएगा, और जहां पे सबसे कम बता रहा है रेजिस्टेंस वही हमारे फैन का हो जाएगा हाई वाला पॉइंट। यानी कि सबसे पहले अब देखिए, अच्छा यहां पे तो हमने हाई मीडियम लो ऐसे किसी एक पर रख करके चेक कर लिया। अगर ये भी कंफर्म करना चाहते हैं इसमें कि रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, तो देखिए अगर मान लीजिए हमको ये पता चल गया हाई है ना, तो हाई से इसको चेक करिए, हाई से एक तार, ये जो दोनों तार पहले से निकले हैं हाई से एक को चेक करिए और दूसरे को चेक करिए। जब आप हाई से स्टार्टिंग वाले पे रखेंगे तो इसका मान कुछ अधिक बताएगा। मान लीजिए इस पे अगर 32 बता रहा है ना तो इसका मान अधिक बताएगा, और अगर यहां से रनिंग पे चेक करेंगे तो इसका मान कुछ कम बताएगा, क्योंकि किसी भी मोटर में स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है और रनिंग में टर्न की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मोटर में इस प्रकार से हम हाई मीडियम लो चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में नहीं आई हो तो दोबारा एक बार फिर से प्ले करके देखिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।